Hello everyone. So today again I'm going to start the same topic जिस पर हम कल बात कर रहे थे, that is the string slicing. कल हमने string slicing के कुछ क्वेश्चंस करे थे. उससे पहले हमने पढ़ा था कि string slicing क्या होती है. तो प्लीज़ जिसने भी मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी. पहले उन वीडियोस को देखिए और उसके बाद फिर इन क्वेश्चंस को आप करेंगे तो बहुत ईजिली आपके समझ में आ जाएंगे. तो लेट्स स्टार्ट. मेरे पास एक स्ट्रिंग है पाइथन. मुझे उसके ऊपर स्लाइसिंग अप्लाई करनी है. जो स्लाइसिंग में मेरी स्टार्ट वैल्यू है वो है 1. स्टॉप वैल्यू मुझे गिवन नहीं है और जो स्टेप वैल्यू है वो है 2. तो सबसे पहले स्लाइसिंग करने के लिए मुझे क्या करना होगा कि मुझे इस स्ट्रिंग की इंडेक्सिंग करनी होगी. तो मैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग कर लेती हूँ. 0 1 2 3 4 एंड 5. बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी आप करना चाहें तो कर लीजिए. -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6. ठीक है. तो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जैसा कि आप जानते हो कि हमेशा हमारी 0 से स्टार्ट होती है और जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है वो हमेशा हमारी -1 से स्टार्ट होती है. अब पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि हमें स्लाइसिंग करनी है जिसमें स्टार्ट वैल्यू जो है वो 1 है. ठीक है. और एंड वैल्यू दी हुई नहीं है. जब एंड वैल्यू नहीं दी हुई है तो इसका मतलब है कि हमको फर्स्ट वैल्यू से लेकर इंडेक्स वैल्यू 1 से लेकर लास्ट तक जाना होगा. तो अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारी स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी और एंडिंग वैल्यू क्या होगी. अब हमें इसमें स्टेप वैल्यू जो है वो 2 दे रखी. इसका मतलब क्या होगा कि सबसे पहले हम फर्स्ट वैल्यू आएगी हमारी, फिर हम 2 स्टेप्स चलेंगे. तो फर्स्ट स्टेप वैल्यू देन सेकंड स्टेप वैल्यू. तो यानी सेकंड मेरे पास h आ जाएगा. फिर हम 2 स्टेप वैल्यू चलेंगे 1 एंड देन 2. तो इट मीन्स कि मेरे पास क्या होगा कि जो इंडेक्स वैल्यू 1 पर होगा, जो इंडेक्स वैल्यू 3 पर होगा और जो इंडेक्स वैल्यू 5 पे होगा वो मेरा आउटपुट आ जाएगा. इट मीन्स वाई एच एन. ठीक है. उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो सेम स्ट्रिंग पाइथन वाली चल रही है और कॉलन कॉलन 2. अब कॉलन कॉलन 2 का मतलब क्या है कि 0 इंडेक्स से लेके मीन्स स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हमको जाना होगा और दो दो की स्टेप वैल्यू लेनी होगी. तो सबसे पहले मीन्स 0 से लेकर मैं 5 तक जाऊंगी और एक एक को जंप करती जाऊंगी क्योंकि स्टेप वैल्यू जो है वो मेरी 5 है. तो सबसे पहले मेरे पास p आ जाएगा. उसके बाद एक 2 स्टेप वैल्यू हम चले तो t आ जाएगा. फिर हम 2 स्टेप वैल्यू चले तो o आ जाएगा. फिर उसके आगे जब हम 2 स्टेप वैल्यू जाना चाहेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू मेरे पास है नहीं, इसलिए मेरे पास p आएगा, उसके बाद t आएगा और o आएगा. तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? पी टी ओ. ठीक है. अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि स्ट्रिंग्स जो है हमारे पास वो सेम स्ट्रिंग है पाइथन की और वैल्यू दी हुई है 7. तो जब अगर एक ही वैल्यू दी हुई है तो एक ही वैल्यू का मतलब होता है कि वो एंडिंग वैल्यू है. ठीक है. अब यहाँ पे हमारे पास एंडिंग वैल्यू में दे रखा है 7. अब मेरी इंडेक्स वैल्यू तो 5 पे खत्म हो रही है. तो उस केस में जब हमारे पास ऐसी वैल्यू दी हुई है जो हमारे इंडेक्स से ज्यादा है तो हमारे पास एरर आ जाता है. और एरर क्या आ जाता है? एरर आ जाता है कि आउट ऑफ रेंज है हम. ठीक है. ये हमारे पास एरर आ जाएगा आउट ऑफ रेंज. तो हम इनको पहले प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे. तो मेरे पास ये स्ट्रिंग है पाइथन. मैं सबसे पहले इसमें जो वैल्यू प्रिंट कराना चाहूंगी सब तो एस थी मेरे पास. उसके बाद स्टार्टिंग वैल्यू देख लीजिए आप क्वेश्चन यहाँ से जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था वो था S1 कॉलन कॉलन 2. तो वही वैल्यू को हम यहाँ ले लेंगे S1 कॉलन कॉलन 2. ठीक है. और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे. अपनी फाइल को सेव करके हम इसको आउटपुट देखेंगे. सी. तो मेरे पास आउटपुट क्या आ गया है? वाई एच एन. और यही हमने यहाँ पे मैनुअली निकाला है वाई एच. उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पर. तो मेरी स्ट्रिंग पाइथन थी और उसके ऊपर जो स्लाइसिंग लगनी थी वो थी कॉलन कॉलन 2. तो मैं आ जाती हूँ अपने पाइथन पर और मैं इसको कॉलन कॉलन 2 करके देखती हूँ कि मेरा आउटपुट क्या आएगा. सी माई आउटपुट. मेरा आउटपुट क्या आ रहा है? पी टी ओ. और यही आउटपुट हमने इसको मैनुअली निकाला था.
अब नेक्स्ट हम एक ऐसी वैल्यू लेते हैं जो कि आउट ऑफ रेंज है, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा? तो यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू नहीं है, सिर्फ सिंगल वैल्यू दी हुई है, तो वो वैल्यू जो है वो मेरी एंड वैल्यू होती है। ठीक है, तो अब 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, कोई भी वैल्यू जो कि लास्ट इंडेक्स वैल्यू से ज्यादा होगी, लास्ट इंडेक्स वैल्यू 5 है उससे ज्यादा होगी, तो उस केस में मेरे पास एरर ही आना है। तो देख लेते हैं इसको रन करके। तो सी, इसने क्या दे दिया मुझे एरर कि स्ट्रिंग आउट ऑफ इंडेक्स, क्योंकि इस तरीके की तो कोई स्ट्रिंग मेरे पास, इस इंडेक्स पे तो कोई वैल्यू मेरे पास है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास 10 कॉलन कॉलन। तो 10 कॉलन कॉलन का मतलब क्या है? देखिए दोनों में डिफरेंस देखिएगा, यहाँ पे एंड वैल्यू 7 थी तो रिजल्ट आया था आउट ऑफ रेंज, मींस एरर आया था। लेकिन अगर स्टार्टिंग वैल्यू ऐसी है जिसमें कि वो इंडेक्स वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो उस केस में हमारा एरर नहीं आता है, बल्कि हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाती है। उस केस में हमारे पास जो है वो एरर नहीं आके एक हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि अगर एंडिंग वैल्यू ऐसी है जो आउट ऑफ रेंज जा रही है तो एरर आएगा, लेकिन अगर स्टार्टिंग वैल्यू ऐसी है जो आउट ऑफ रेंज है तो उस केस में एरर नहीं आएगा, उस केस में हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि S-5 कॉलन। ठीक है, S-5 कॉलन के देखेंगे तो अब हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट हो गई। मींस यहाँ पर मुझे ये स्टार्टिंग वैल्यू दी हुई है और एंडिंग वैल्यू मुझे नहीं दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि मैं लास्ट तक जाऊंगी, तो स्टार्टिंग वैल्यू मेरे पास -5 हो गई, और जब कोई भी स्टेप वैल्यू नहीं दी हुई है इसका मतलब है कि हम 1 स्टेप ही चलेंगे। तो हम यहाँ से शुरू करेंगे और एंड तक जाएंगे, तो यहाँ से शुरू होकर हम आएंगे -1 तक। तो हमारा आउटपुट हो जाएगा YTHON, YTHON। ठीक है, इसको करके देख लेते हैं। -5 कॉलन क्या आता है हमारे पास? -5 एंड कॉलन, फाइल को सेव करूंगी और उसका आउटपुट देखूंगी। सी, YTHON। ठीक है, ये मेरे पास ये आउटपुट आ जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट वाला अपना देखते हैं कि क्या है। अब है -5, -1 और -2। इट मीन्स स्टार्ट वैल्यू है -5, एंड वैल्यू है -1 और -2 का इंक्रीमेंट स्टेप वैल्यू ले रहे हैं, है ना। तो -2 का जब आप स्टेप वैल्यू इस केस में ले रहे हो तो उस केस में क्या होगा कि अब यहां से कैसे चलें अब हम, क्योंकि हमें स्टेप वैल्यू ये इधर जाने को बोल रहे हैं, नेगेटिव है ना, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने को बोल रहे हैं, और लास्ट वैल्यू ये दे रहे हैं, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल। तो इस केस में भी हमारे पास एरर नहीं आता है, हमारे पास जो है वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाती है। ठीक है, इस केस में भी एरर नहीं आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि यहां से शुरू करो और यहां तक जाओ। यहां तक जाने का मतलब है एक वैल्यू कम तक, मीन्स यहां तक जाओ, लेकिन आपको जाना इधर साइड है, तो ये कैसे पॉसिबल है? अगर ये मुझसे कहते इधर साइड जाना है तो ये पॉसिबल था। ठीक है, इसलिए इस केस में हमारे पास एम्प्टी स्ट्रिंग आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्या है? -5 एंड -1। मीन्स हमको क्या करना है, यहां से शुरू होकर कहां तक जाऊंगी, क्योंकि -1 कह रहे हैं तो एक कम वैल्यू तक जाएंगे, तो हम मीन्स यहां तक जाएंगे। ठीक है, और 2 की हमारे पास स्टेप वैल्यू, तो इट मीन्स कि सबसे पहले ये होगा, फिर ये होगा, और फिर तो खत्म हो गया, क्योंकि अगर यहां तक ही मुझे आना था तो आगे कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इट मीन्स कि जो वैल्यू मेरी -5 पे है वो आ जाएगी, और जो वैल्यू मेरी -3 पर है वो आ जाएगी। तो आउटपुट मेरा हो जाएगा YH। सो आई होप सो कि ये इतना आपको समझ में आ गया होगा कि फॉरवर्ड इंडेक्सिंग और बैकवर्ड इंडेक्सिंग से स्लाइसिंग कैसे होती है। अच्छा, यहाँ पर हमको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर हमको पूरी स्ट्रिंग दिखानी है और स्लाइसिंग का यूज करना है, तो उस केस में हमको क्या करना होता है कि हमको जो स्ट्रिंग है उसकी स्टार्टिंग वैल्यू हम नहीं देंगे, मीन्स हम स्टार्ट से शुरू कर रहे हैं और उसकी हमने एंड वैल्यू दे दी, और दूसरी स्ट्रिंग में क्या करेंगे, हम सेम स्ट्रिंग को ऐड करा दें, उसकी जो इसकी लास्ट वैल्यू थी उसको फर्स्ट वैल्यू ले लें और एंड वैल्यू जो है वो लास्ट तक चला दें। ठीक,
हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि मेरे पास स्ट्रिंग है एस। अब मैं क्या करूं यहाँ पर कि एस और स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी और मैं इसकी फॉर एग्जांपल थर्ड इंडेक्स वैल्यू तक गई और फिर प्लस करा दिया मैंने सेम स्ट्रिंग को किसके साथ, जो इसकी इंडेक्स वैल्यू 3 थी कॉलन लास्ट तक। ठीक है, अब आप देखोगे अगर मैं यहाँ पे आपको इसको सॉल्व करके दिखाऊं तो क्या होगा। पहले सबसे पहले क्या है कि मुझे 0 से मैं 2 तक जाऊंगी। 0 से जब 2 तक गई तो क्या आ गया मेरे पास, पी वाई टी आ गया। उसमें मुझे क्या प्लस कर देना है कि 3 से लेकर मैं लास्ट तक चली जाऊं तो 3 से लास्ट तक क्या है, एच ओ एन। तो पहले वाले उससे मिल गया मुझे पी वाई टी और दूसरे से मिल गया मुझे एच ओ एन, इसलिए मेरा आंसर जो है वो पाइथन आ गया। नाउ सी इट, तो रन कर देते हैं एंड सी, माय आंसर इज पाइथन। ठीक है, तो आई होप सो कि ये क्लियर हो गया होगा कि क्या है फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, क्या है बैकवर्ड इंडेक्सिंग, स्ट्रिंग स्लाइसिंग किस तरीके से होगी उनके ऊपर। एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, आई विल रिप्लाई यू देयर, और या मैं उस चीज पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। सो थैंक यू सो मच।